चर्चा करेंगे केमिकल प्लांट एंड फार्मास्यूटिकल प्लांट की जॉब की इंफॉर्मेशन के बारे में। आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेंगे। इसके अलावा हमने आपको सैलरी की इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन का प्रोसेस, जॉब लोकेशन, क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी, एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे। तो आपको वीडियो एंड तक देखना। वीडियो एंड तक देखने से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कितनी वैकेंसी है, उस पर एप्लीकेशन कैसे होगा, इन सब जानकारी हम इस पे से देंगे। तो आपको उससे पहले आपको जानकारी देंगे। मेरा नाम है बिलास नायर, ये मेरा टाइम जॉब प्लेसमेंट है। अंकलेश्वर लोकेशन में मेरा प्लेसमेंट चल रही है। काफ़ी फार्मा या केमिकल इंडस्ट्री की जॉब इन्फॉर्मेशन देते रहती है। तो हमारी काफ़ी वीडियोस बनी है, उसके अंदर हमने अलग अलग कंपनियों की इन्फॉर्मेशन दी है। उसके अलावा हमारे पास प्लेसमेंट सर्विस है, तो उस प्लेसमेंट सर्विस से आपको जॉब मिल सकती है। तो आज की वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कितनी वैकेंसी अर्जेंट में चल रहा है, उस पर एप्लीकेशन कैसे करना है, इन सब बारे में आज की वीडियो में इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं, एक बार चैनल को लाइक कर देना और शेयर कर देना। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट ऑपरेटर के लिए। जो प्लांट ऑपरेटर में कितनी वैकेंसी चल रही है उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके साथ साथ आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी हम देंगे। सबसे पहले प्लांट ऑपरेटर में कम से कम वैकेंसी 100 वैकेंसी प्लांट ऑपरेटर पे चल रही है। तो प्लांट ऑपरेटर पे आपको सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस मिनिमम मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस प्लांट ऑपरेटर में आपको चाहिए। वो भी केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया होना चाहिए। अगर आपने दूसरी कोई इंडस्ट्री में काम किया है तो आपको जॉब नहीं मिलेंगे। और रबर हो, टायर हो, इंजीनियरिंग है, इसमें आपको ये जॉब आपको नहीं मिलेगा। मिनिमम आपको या केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम किया एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इस पर हम चर्चा करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर प्लांट ऑपरेटर पर अगर करना है तो सबसे पहले ITI UCP, डिप्लोमा इन केमिकल, BSc, MSc होना चाहिए। तो अभी आपको ये जॉब मिले। अगर आपको कोई कंपनी में अगर आपने काम किया है हेल्पर के तरीके से और आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके पास 10 पास है या 12 पास हो, तो आपको भी ये जॉब आपको मिल सकती है। इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर ये जॉब आपको पा सकता है। तो ये जॉब लोकेशन भी मैं आपको समझा देता हूँ। जॉब लोकेशन अंकलेश्वर, झगड़िया, दहेज, साइका, पानोली, इन लोकेशन में आपको ये जॉब मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको आसानी से एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्योंकि आपने एप्लीकेशन कैसे करना है वो जानकारी मैं वीडियो के एंड पे आपको समझाऊंगा। आपको उस प्रकार पर आपको एप्लीकेशन करना होगा। प्लांट ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी अभी नेक्स्ट वैकेंसी है प्रोडक्शन ऑफिसर। जो प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए 1 ईयर की एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस DCS प्लान का है तो 1+ होना चाहिए, तभी आपको ये जॉब मिलेंगे। तो उनमें से आपको क्वालिफिकेशन पे बात किया जाएंगे। क्वालिफिकेशन कौन सा होगा तो आपको जॉब मिलेंगे। आपको सबसे पहले डिप्लोमा केमिकल कंपलसरी होना चाहिए, या BTech केमिकल होना चाहिए, या BSc या MSc प्रोडक्शन में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी ये आपको ये प्रोडक्शन ऑफिसर में जॉब मिलेंगे। अभी इनमें से काफ़ी चर्चा ये करती है कि इसमें सैलरी कितनी मिलेंगी। तो सैलरी की स्टार्ट होती है, सैलरी की स्टार्टिंग 2.5 से स्टार्ट किया जाता है। तो उसमें से लेके आपका जो करंट CTC है उसके हिसाब पर चलेगी। अभी मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है। काफ़ी बड़ी बड़ी यूट्यूबर के चैनल में आपको लिंक मिलती है। यहाँ पर आपको कोई लिंक नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट यहाँ एक ऑफिस के एड्रेस दिया गया, उस ऑफिस 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक ऑफिस चालू रहेगा। मंडे से सैटरडे तक ऑफिस रहेंगी। उसी टाइम पे आप हमारे ऑफिस पे आना है। इस पे दिए मेरा नंबर दिया गया है, वो नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। और दूसरी जानकारी ये है, जो टाइम प्लेसमेंट है कभी किसी एम्प्लॉय को कॉल नहीं करता है। अगर आपके ऊपर किसी की भी कॉल आ जाती है तो टाइम प्लेसमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगा। और काफ़ी वीडियोस मैंने आपको ये बात में चर्चा किया गया है। जो टाइम प्लेसमेंट है कभी किसी एम्प्लॉय को कॉल नहीं करता है। और आपके पास किसी की भी कॉल आ जाती है तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारी इसमें दिया गया ऑफिस है, उस ऑफिस पे आ जाना। या अंकलेश्वर लोकेशन में हमारी ऑफिस है, वहाँ पर मंडे से सैटरडे तक आप आ सकते हैं। 9 बजे से 4:30 बजे के बीच में आप आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, अगर आप कहीं बाहर से आते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसमें जो जॉब की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अभी हम नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं शिफ्ट इंचार्ज के लिए। शिफ्ट इंचार्ज के लिए
मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर DCS प्लान का होगा तो 3 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए कि 1 ईयर आपको DCS प्लान का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो उनमें से क्वालिफिकेशन को देखते हैं। अगर शिफ्ट इंचार्ज में देखो तो BSc और डिप्लोमा इन केमिकल, BTech केमिकल, MSc कंपलसरी होना चाहिए। तो अभी आपको ये शिफ्ट इंचार्ज की जॉब मिल जाएंगे। तो इनमें से सैलरी की बात कर रही है, इनमें स्टार्टिंग सैलरी 3.5 से स्टार्ट किया जाएगा और उसके ऊपर से आपका करंट CTC पे हम चर्चा करके रखेंगे। और उसकी बाद में आपको ये जानकारी दे देता हूँ, ये लोकेशन आपको मैंने शुरू में जो बताया वही लोकेशन में ये सब आपको जॉब मिलेंगे। काफ़ी वैकेंसी चल रही है। अभी हम नेक्स्ट वैकेंसी पे जाते हैं मेंटेनेंस में, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयज़ मेंटेनेंस के लिए फ़ोन कर देते हैं कि मेंटेनेंस में जॉब मिलेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस में हमारे पास केमिकल या फार्मा के अलावा मिनरल्स प्लांट के लिए भी वैकेंसी चल रही है। अगर मिनरल्स प्लांट में काम करना चाहता है तो अब मिनरल्स प्लांट आपको क्या क्या फैसिलिटी देती है उसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। मिनरल्स प्लांट में अगर आप जाना है तो उसमें मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल दोनों में वैकेंसी चल रही है। तो उस पर आपको स्टार्टिंग सैलरी 14,000 से लेकर आपको 17,000 के बीच में सैलरी दिया जाएंगे। उस पर आपको फैसिलिटी क्या देंगी, उसमें आपको रहने का रूम मिलेगा और खाने का व्यवस्था कंपनी की तरफ से हो जाएगा। तो आपको कहीं बाहर से भी आने वाले तो आपको यहाँ पर रहने का व्यवस्था और खाने का व्यवस्था हो जाएगा, तो आपको बेटर रहेगा। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लान मिनरल्स रहेगा। तो मिनरल्स प्लान में अगर दूसरी वैकेंसी क्या चल रही है, काफ़ी हम लोग सवाल पूछते हैं। तो मिनरल्स में मेंटेनेंस मैनेजर के लिए, मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल मैनेजर के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी चल रही है। उनकी सैलरी की कोई अभी फिक्स किया नहीं गया है, क्योंकि वो इंटरव्यू के ऊपर फिक्स करेंगे। उसके अंदर उनको रहने का रूम और खाने का व्यवस्था रहेगी, इसी हिसाब में उनकी सैलरी पे हम सेट किया जाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारी ऑफिस पे आना है। तो हमारी ऑफिस पे आओगे तो हम मिनरल्स प्लान में आपको बातचीत करके आपका शॉर्ट लिस्ट करवा के हम आपका इंटरव्यू की अरेंजमेंट करवा देंगे। तो उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए वैकेंसी चल रही है। अभी मैकेनिकल पे बात करें, मैकेनिकल में काफ़ी वैकेंसी चल रही है। अगर यूटिलिटी पे देखो या मेंटेनेंस पे देखो, अगर मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए काफ़ी वैकेंसी चल रही है। असिस्टेंट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए वैकेंसी आती है, लेकिन मिनिमम उनमें से बी मैकेनिकल होना चाहिए। अगर बी मैकेनिकल अगर आपके पास है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको बी के लिए आपको स्टार्टिंग सैलरी 22,000 दिया जाएंगे। और बी होना चाहिए, डिप्लोमा के नहीं, बी के लिए आपको मिलेंगे, बी मैकेनिकल होना चाहिए। अगर बी मैकेनिकल एक्सपीरियंस होगा तो उसी हिसाब में आपको सैलरी मिल जाएंगे। अगर बी मैकेनिकल करके आप बैठे हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको जॉब मिल जाएंगे। अब उसके बाद में आपको बात करेंगे अर्जेंट में जितना वैकेंसी चलती है। तो सबसे पहले देखोगे QC, QA, R&D, ये तीनों डिपार्टमेंट पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी QC के लिए चल रही है। अभी QC के लिए उसका क्वालिफिकेशन को पहले बात करेंगे। क्वालिफिकेशन MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, BSc केमिस्ट्री और B फार्मा कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपके पास दूसरा कोई भी क्वालिफिकेशन रहेगा तो आपको जॉब नहीं मिलेंगे। आपको MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, BSc केमिस्ट्री हो या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको जॉब मिल जाएगी। अगर MSc अगर पास आउट आपका 2023, 2024, 2025 का पास आउट रहेगा तो भी आपको ये जॉब मिल जाएंगे। और इनमें से काफ़ी एम्प्लॉय सवाल पूछते हैं QC में अगर जाता है तो स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलेंगे, वो भी जानकारी आज की वीडियो में इसमें आपको देंगे। क्योंकि अब आपको QC में अगर आप करना है तो आपको स्टार्टिंग सैलरी आपको 15,000 से 19,000 के बीच में आपको सैलरी दिया जाएंगे। और हमने काफ़ी बार आपको CTC भी बताया था, ये इन हैंड आपको मिलने वाली सैलरी के बारे में जानकारी दी, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयज़ को CTC भी बात करता है तो उनको पता नहीं चलता है, इसलिए हमने आपको इन हैंड मिलने वाली सैलरी के बारे में चर्चा की। अगर QC के अंदर एक्सपीरियंस होगा तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेंगे। उस पर आपका जो करंट CTC कितनी है उसी हिसाब में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएंगे। और उसके बाद में काफ़ी एम्प्लॉयज़ को पता है कि अभी से इंटरव्यू में जाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाना होगा, वो भी जानकारी अभी मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको इंटरव्यू में जाना है तो आपके साथ में आपका अपडेट रिज्यूम होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए और आपकी सर्टिफिकेट की कॉपी सेट होना चाहिए। और आपका मेडिकल कंपनी की तरफ से किया जाएंगे। अभी हम बात करेंगे R&D डिपार्टमेंट की बारे में। R&D डिपार्टमेंट के अंदर मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा तो R&D डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल जाएंगी। अगर QA पे बात करते हैं, QA में हमने काफ़ी बार बात की है। QA के अंदर मिनिमम QA या QC के अंदर हमारे पास 100 वैकेंसी ये लोकेशन पे मिल रहा है।
तो अगर आपको करना है तो क्यूए में या क्यूसी में, क्यूए में बात करोगे, क्यूए में तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, या क्यूसी पे देखो, क्यूसी पे प्रेशर पे स्टार्ट हो जाती है। अगर क्यूसी में आओगे तो प्रेशर में भी आपको जॉब मिल जाएंगे, अगर मेल और फीमेल दोनों के लिए जॉब मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास कौन सी डिपार्टमेंट की वैकेंसी चल रही है उसके बारे में सब जानकारी के लिए हमारे ऑफिस पे आ जाना। तो हमने शुरू से आपको एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी चल रही है, और उसके बाद में मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी चल रही है, और क्यूसी क्यूए आर&डी डिपार्टमेंट की वैकेंसी चल रहा है, और उसके अलावा हमारे पास अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी चल रही है, और उसके अलावा हमारे पास सेफ्टी के लिए भी वैकेंसी चल रही है। तो ये सब जानकारी के लिए आपको हमारी ऑफिस पे विजिट करना होगा। हमारी ऑफिस की तरफ से आपको ये जानकारी मिलेंगे। मेरी चैनल पहली बार आप देख रहे हो तो एक बार चैनल को लाइक कर देना और शेयर कर देना, जितने भी जॉबलेस एम्प्लॉय को मेरे इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दो, क्योंकि उनको आसानी से जॉब मिल जाएंगे। ये जॉब लोकेशन गुजरात में है, तो आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट हमारी ऑफिस पे विजिट करो। हमारी ऑफिस की तरफ से आपको इंटरव्यू के अरेंजमेंट करवा के हम आपको इंटरव्यू के लिए भेज देंगे, और इंटरव्यू की लेटर के बिना आपको कंपनी के अंदर जा नहीं सकता है। इसलिए हम आपको पहले शॉर्ट लिस्ट करवाएंगे, शॉर्ट लिस्ट के बाद हम आपको कंपनी के लिए इंटरव्यू की अरेंजमेंट करवाएंगे। इसलिए आपको हमारी ऑफिस की साइड आना पड़ेगा। अगर आप कहीं से भी दूर से कॉल करोगे तो कोई नहीं मिलेगा।